आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। इसके पहले हम हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। उसमें पहला पॉइंट था वर्णमाला। तो वर्णमाला के बारे में बताएंगे और इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसमें सबसे पहले आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हमारा आता है कि वर्णमाला में कौन कौन से आते हैं। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। तो हमारे एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्वर होता क्या है। स्वर को होता क्या है, तो जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि जिसमें कोई ना कोई मिला नहीं रहता है, जो स्वतंत्र होता है, अपने आप में वो एक अलग होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वह स्वर होते हैं। अ से लेके अह तक होते हैं, लेकिन इसमें जो अंग और अह आप लोग को बताया जाता है ये अयोगवाह होते हैं और इनको स्वर की कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं। तो इसलिए हमारे स्वर एग्जाम में पूछते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे स्वर 11 प्रकार के होते हैं। स्वर 11 होते हैं। और उसके बाद से आगे हम बताते हैं व्यंजन, कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने प्रकार की होती हैं। तो आगे होता है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन आपको हम लिख दिए हैं क से और ज्ञ और स्र तक। तो ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग आते हैं। आपको उसमें क्वेश्चन एक बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो कुल हमारे 33 व्यंजन होते हैं। यह अति महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और ये हर एग्जामों में पूछे जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। उसके बाद से आपको ये भी पूछा जाता है, ये आपका क से लेकर अंग तक ये आपका क वर्ग होता है, ये च वर्ग होता है। और उसके बाद से आपके आते हैं, ये होता है आपका मूर्धन्य होता है। क वर्ग को ही हम कंठ भी बोलते हैं। च वर्ग को हम तालव्य बोलते हैं। ये हमारे ट वर्ग हैं, जो कि इसको हम मूर्धन्य भी बोलते हैं। आगे हमारे आते हैं, ये क्या होता है, ये त वर्ग होता है। और त वर्ग फिर आगे आते हैं, इसको हम प वर्ग भी बोलते हैं। और हमारे जो य होते हैं, य र ल और व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और फिर आगे आते हैं स, श और ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी एग्जामों में जहाँ तक कि पूछे जाते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है या संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं। आगे में हम जो ये प वर्ग होता है, इसको हम ओष्ठ के माध्यम से जोड़ते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। और ये जो स होते हैं, ये एक हमारा दंत से भी बोले जाते हैं। जो आपके 4 पॉइंट होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। यह क्वेश्चन आप लोग को जानना है कि संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होता है दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। उन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अति महत्वपूर्ण है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि छ, त्र, ज्ञ
और स्र किस किस व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं। क और स से मिलकर हमारा छ बना हुआ है। त और र से मिलकर आधे त और र से मिलके त्र बनता है। आधे ज और य से मिलकर य बनता है। स और र से मिलकर स्र बनता है। तो एक और इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि छ किस व्यंजन के बाद आता है। ये एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि हमारे अधीनस्थ का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी जिस सब्जेक्ट जिसमें सिलेबस होता है उसमें ये पूछा जाता है कि 6 वर्ड जो होता है वो किसके बाद आते हैं। तो इसका ऑप्शन होता है, पहले होता है क, च, छ और ज होता है। तो हमको इसमें बहुत लोग लड़के गलत करते हैं, कोई ज करके चला आता है, कोई छ करके चला आता है। तो इसमें आप लोग बेफिक्र रहिए कि ये जो भी व्यंजन आते हैं ये क के बाद ही आता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ये क सही होगा, ना कि आपका ज सही होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको हम यहाँ बता दिए हैं कि छ, त्र, ज्ञ और स्र किस किस व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में अधिक जानकारी अगले वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी, और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।